हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस ग्रो कैपिटल चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए तो अभी हम लोगों के पास कैसा अप स्टॉक और जीरोधा दोनों का फ्रेंचाइजी है, मतलब सब ब्रोकरशिप है। तो आप जो है हम लोगों के रेफरल से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो भी चार्जेस हैं अप स्टॉक जीरोधा का प्रीमियम का, ठीक है, वो मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा। जब आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड है और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत कंपलसरी है। और इसमें कैसा कि अगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कहीं पे दूसरी जगह पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फिर वापस से आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने किसी एक जगह पे कहीं भी आपने अगर मोबाइल नंबर और मेल आईडी को रजिस्टर कर दिया है या बैक डेट में ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है, तो अगर आप दोबारा उसी नंबर से अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो हमारे रेफरल में नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ करके रखा है किसी और जगह पे करेंगे उस नंबर से तो रेफरल में नहीं जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी ऐसा होना चाहिए जो पहले कभी रजिस्टर ना हुआ हो, तो वो आपको देखना है। उसके बाद पेन कार्ड भी वैसे ही सेम, अगर आपने पहले से उसमें रजिस्टर करके रखा है तो वो अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसलिए पेन कार्ड भी ऐसा चाहिए जो आपका फ्रेश हो। मोबाइल नंबर, मेल आईडी और पेन कार्ड दोनों ही पहले से रजिस्टर नहीं होने चाहिए। उसके बाद है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको कंपलसरी में है। और फ़ोटो जो है आप स्टॉक अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें फ़ोटो का भी रिक्वायर्ड होता है। फिर अगला डॉक्यूमेंट हमें लगेगा आधार कार्ड का। आधार कार्ड आपके पास ई वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना बहुत कंपलसरी है। अगर मोबाइल नंबर उसमें लिंक नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड का ही एड्रेस दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड में जो ऑटो में फैच करेगा ई वेरिफिकेशन होगा, वही एड्रेस जो है आपको सेम उसमें भी डालना रहेगा। तो आधार कार्ड ही आपका एड्रेस प्रूफ बन जाएगा, सेम रहना चाहिए। फिर आता है आपका इसमें एफेंडो जैसे ओपन करना है या एमसीएक्स में ओपन करना है, तो उसके लिए अभी जैसे नॉर्मल अकाउंट डीमैट तो ओपन हो जाता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए अगर आपको अपलोड करना है तो ये मैं भी बता दूं कि सबसे बढ़िया ये कि सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट तो होता ही है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन वाला, जो बहुत अच्छा होता है। उस बैंक स्टेटमेंट के अकाउंट में आपको जो है अकाउंट डिटेल में आपका नाम एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें आईएफएससी कोड मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसमें ब्रांच का भी एमआईसीआर कोड भी होता है, लेकिन आईएफएससी कोड होना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपने ये अपलोड कर दिया और साथ में कैंसल चेक अपलोड कर देते हैं तो आपको फिर कोई से भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एफएनडो भी ओपन हो जाएगा और डीमैट अकाउंट तो ईजिली ओपन हो जाएगा। अगर इसमें सिर्फ आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, कैंसल चेक नहीं होता है कुछ लोगों के पास, कोई बात नहीं। एक में आप जो है बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का लगा दीजिए। और फाइनेंशियल के लिए आप जो है अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप लगा सकते हैं 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का सैलरी स्लिप आप लगा दीजिए। अगर आप बिजनेस वाले हैं, आपके पास जो है सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप आईटीआर फाइल लगा सकते हैं। आईटीआर का जो रिटर्न फाइल है लास्ट 1 ईयर का, सिर्फ 1 साल का ही आपको लगाना है। मोस्टली तो लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का अवेलेबल होता है और कैंसल चेक भी। अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डोरमेंट पड़ा है, कहीं यूज नहीं हो रहा है। उसमें 15,000 का जो है ट्रांजेक्शन होना बहुत कंपलसरी है। लास्ट 6 मंथ के अंदर ट्रांजेक्शन चाहिए मिनिमम 15,000 का। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। अभी देखते हैं, अगर हम लोग पहला स्टेप करते हैं तो कैसा कि आप जो है अप स्टॉक और जीरोधा में हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये दोनों ही रेफरल लिंक जो है हम लोग के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आप हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करेंगे तो ईजिली हम आपको गाइड करके बता देंगे। अभी इसमें देख लेते हैं कि जीरोधा अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो चार्जेस क्या होंगे, और आप स्टॉक अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उसके चार्जेस क्या होंगे और ब्रोकरेज क्या लगता है। तो जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, अगर सिर्फ हम इक्विटी, कैश, एफेंडो ये सब में अगर जाते हैं ओनली एनएसई के लिए तो ओनली 200 चार्जेस हैं। अगर हम उसी में एमसीएक्स भी ऐड करते हैं तो टोटल आपका 300 हो जाएगा। मतलब सिर्फ अगर एनएसई का चाहिए तो 200 रुपये लगेगा, और अगर उसके साथ अगर कमोडिटी भी चाहिए तो 100 रुपये प्लस हो जाएगा। ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो 400 रुपये और 600 रुपये हैं। तो ऑफलाइन करेंगे तो प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाएगा और वो रेफरल में भी नहीं आएगा। तो ट्राई करिए कि आप ऑनलाइन करिए, इजी करिए, क्योंकि ऑनलाइन करते ही आपको 24 घंटे के अंदर ही यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है। तो ये रहा जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस।
अभी ब्रोकरेज की बात करें तो जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, अभी जैसे ब्रोकरेज यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो ब्रोकरेज। इक्विटी में अगर आप डिलीवरी पोजिशनल सीएनसी में अगर होल्ड करके रखते हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो आपको यहाँ पे इसका कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने होते हैं, बिल्कुल फ्री है। अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में अगर आप छोटा अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ में ओनली 3 पैसा आपको पे करना होता है, बाई साइड एंड सेल साइड भी। ठीक है, अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो आपको मैक्सिमम पर ऑर्डर जो है 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इक्विटी फ्यूचर का भी सेम है। अगर हम इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में अगर वो इक्विटी पर ऑर्डर में आपका ऑप्शन का जो है 5 लॉट है या 10 लॉट है तो भी आपको 20 रुपये ही पे करना है। तो पर ऑर्डर 20 रुपये ही लगता है वन साइड का। अभी एसटीटी और ये सब स्टाम्प ड्यूटी का कैसा है कि सभी स्टेट में अलग अलग है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। नॉर्मल चार्जेस मैंने आपको बता दिया जीरोधा का। अभी हम आप स्टॉक की बात करें तो आप स्टॉक का कैसा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है 249 का है। और इसमें ब्रोकरेज क्रेडिट का भी कुछ रहता है कि अगर आप यहाँ से टॉपअप कर लेते हैं तो आपको उतने रुपए तक का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें आप भी जब भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे हमारे रेफरल से तो आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी पैसा, कोई भी चार्जेस नहीं देना है। इसकी ब्रोकरेज की बात करें तो इसमें 2 प्लान हैं, एक बेसिक प्लान होता है और एक जो है प्रायोरिटी प्लान होता है। जो बेसिक प्लान है इसमें आपको ब्रोकरेज जो डिलीवरी होगा, डिलीवरी पोजिशनल सीएनसी कैरी फॉरवर्ड, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आप जो है इंट्राडे करते हैं तो आपको पर 100 रुपीज़ में 5 पैसा पे करना है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 20 रुपीज़ जो फ्लैट था वही लगेगा। तो इसमें जो बेसिक प्लान है इसमें आपको जो मार्जिन मिलेगा वो 22 टाइम्स मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्रायोरिटी प्लान लेते हैं तो आपका मार्जिन यहाँ पे और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन है 30 और 40 टाइम्स मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो ब्रोकरेज है वो भी बढ़ जाएगा। इंट्राडे में आपको 10 पैसे पर 100 रुपीज़ में पे करने होंगे। और फ्यूचर का जैसे मैंने बताया यहाँ पे 20 रुपीज़ था तो यहाँ पे 30 रुपीज़ पर ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप स्टॉक का ब्रोकरेज इसमें 2 है, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी दोनों ही अकाउंट ओपनिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से व्हाट्सएप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो वो हमारे रेफरल में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार रजिस्टर होने के बाद वो किसी के रेफरल में नहीं जाता है, वन टाइम ही रजिस्टर होता है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें भी कुछ कॉल्स अवेलेबल होते हैं तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। और ये अकाउंट ओपनिंग के लिए तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।